जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। औरतों को आज तक तो कोई नहीं समझ पाया है। सतयुग में कोई नहीं समझ पाया, त्रेता युग में कोई नहीं समझ पाया, तो कलयुग में कहाँ समझ पाएगा। कब किसके साथ क्या घटना हो जाएगा कोई पता नहीं। आज के दिन में बिहार के अंदर एक ऐसा घटना हो गया है कि पूरे वर्ल्ड में, बोलिए तो पूरे भारत छोड़ के पूरे वर्ल्ड में आज सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ यूं, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट एक पड़ता है, सारण डिस्ट्रिक्ट का ये घटना है। उस सारण डिस्ट्रिक्ट में बटौदा नाम का एक जगह है। वहां पे एक औरत जो थी वो चिकित्सक थी, मतलब डॉक्टर थी। उसने अपने पुराने प्रेमी का गुप्तांग को काट के बहा दिया नाले के अंदर। इसका हम पूरा ब्यौरा आपको बताते हैं, पूरा कहानी हम बताते हैं हुआ क्या था। ये कहानी जो है 1 जुलाई 2024 का है, लेकिन इससे मैं आपको फ्लैशबैक 2 साल पहले लेके जाता हूँ, मतलब 2022 में। 2022 में जो लड़की होती है एमबीबीएस करके डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर बन जाती है और सारण जिले में एक बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का ड्यूटी करती है और किसी के अंडर काम करती है। वो धीरे धीरे उसका जानकारी बढ़ जाता है और हाईवे के किनारे पे एक जमीन खरीदती है और जमीन खरीद के वहां पे अपना नर्सिंग हॉस्पिटल खोल लेती है। हाईवे के किनारे होने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा उनके पास पेशेंट आता था, क्योंकि पेशेंट लाने के लिए अगर गाड़ी एम्बुलेंस हर चीज चाहिए तो हाईवे पे जल्दी पहुंच जाता है। और हाईवे किनारे जो डॉक्टर का घर या नर्सिंग अस्पताल होता है, वहां पे दुनिया चाहता है हम जल्द से जल्द सबसे फर्स्ट जगह पे हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ दिन यूं ही चलता रहता है और उनका हॉस्पिटल बहुत ही तेजी से आगे ग्रोथ ग्रोथ करता है। लेकिन उसी बीच एक पार्षद आता है, बगल के ही गांव के एक पार्षद आता है। मैं आपको लड़की और लड़का का नाम इसलिए नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है। इसलिए होता यह है कि एक दिन वो पार्षद आता है बगल के गांव का और अपना इलाज कराने के लिए। इलाज इलाज के दौरान डॉक्टर से वो मिलता है और नजदीकियां बढ़ने लगता है। एक दिन मिलता है, 2 दिन मिलता है, हर महीने में मिलना शुरू करता है, फिर सप्ताह में मिलना शुरू करता है। इतनी नजदीकियां बढ़ जाती है कि दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है। फिजिकल रिलेशनशिप जब एक बार होता है तो वो इस कदर बढ़ जाता है कि कुछ दिन बाद उनके पेट में बच्चा पलने लगता है, डॉक्टरनी के पेट में। लेकिन दोनों में आपस में मतभेद ना हो और पार्षद बोलता है मुझे अभी शादी नहीं करना है, कुछ आगे काम करना है। डॉक्टरनी को बहला फुसला के बच्चा को गिरवा देता है। लेकिन ये एक बार होता है, 2 बार होता है, तीसरा बार होता है। उसके बाद डॉक्टरनी बोलती है कि अब हमसे सहन नहीं होगा और जिंदगी भर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तुम एक पार्षद हो, आज हो पार्षद कल नहीं रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खिला सकता हूँ। अगर तुम बोलोगे तो मैं पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। तो पार्षद ने लड़की को बोलता है कि क्यों तुम्हारे घर वाले मंजूर करेंगे हमें। तो वो लड़की क्या करती है, धीरे धीरे अपने घर वाले से बगावत कर देता है। पहले अपने भाई बहन से बगावत करती है, फिर माँ से बगावत करती है, फिर बाप से धीरे धीरे बगावत कर देता है। क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से अगर आप 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। इसलिए वहां पे क्या होता है, डॉक्टरनी जो है कानून का सहायता लेके माँ बाप भाई बहन पूरे परिवार पूरे रिलेशन को छोड़ देता है। जब पार्षद देखता है कि ये लड़की पूरा रिलेशन छोड़ दिया है, अब इसके पीछे कोई भी नहीं है, फिर उस पार्षद के मन में एक खोट आ जाता है कि अब हमने धीरे धीरे इसके साथ जो करना था कर ही दिया, अब धीरे धीरे इसका जमीन जायदाद सब अपने नाम लिखवा लेना है। लेकिन लड़की जब एक बार प्रेग्नेंट होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, उसके बाद जब वो बोलता है कि अब शादी करना है, दबाव पार्षद के ऊपर बहुत ज्यादा बना देता है। तो पार्षद और डॉक्टरनी दोनों मिलके एक डेट रखता है शादी के लिए। और शादी कहाँ करना होता है, कोर्ट के अंदर। लड़की जो होती है डॉक्टरनी, वो जल्दी पहुंच जाती है, हाथों में मेहंदी रचा लेती है, वो एक दिन पहले ही अपना पूरा मेकअप कर लेती है और शादी का जोड़ा लेके कोर्ट के अंदर ही पहुंच जाती है। कोर्ट में ही अपना शादी का जोड़ा पहन लेती है और बहुत खुश थी वो कि आज मेरा फाइनली शादी हो रहा है, अब मैं समाज में
मेरे साथ कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता है, ना ही मेरे साथ कोई अभद्र मजाक कर सकता है। लेकिन विधि का जो विधान लिखा हुआ रहता है उसे कौन मेट सकता है। डॉक्टरनी ये जो थी वो वेट करती रही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। फ़ोन करता था, फ़ोन उठाता था पार्षद और बोलता था कि हम अभी आ रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे पार्षद ने अपना स्विच ऑफ कर लेता है मोबाइल, दिन भर बैठी रहती है डॉक्टरनी, लेकिन पार्षद नहीं आता है और पार्षद अपना गाँव छोड़ के भी कहीं चला जाता है। लेकिन वही मैंने फर्स्ट में आपको बताया ना कि औरत को कोई पहचान नहीं सकता है। उस औरत ने धीरे-धीरे नाटक किया अपना रिश्ता उससे तोड़ लेने का। लेकिन 2 साल के बाद जिस ताक में थी वो औरत और डॉक्टरनी, वो 2 साल के बाद धीरे-धीरे उसको पता चल जाता है कि जो पार्षद था वो गाँव में आ गया है। लेकिन उसे मालूम था कि अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये फिर से मेरे हाथ से चला जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, धीरे-धीरे उसको ये लड़के के साथ अपना संबंध धीरे-धीरे शुरू किया। मतलब उसके बगल-अगल का जो आता था डॉक्टरनी के वहाँ पे पेशेंट, उससे उसका ज़िक्र करता था और उसके बारे में पूछता था और ऐसे दिलासा दिलाता था कि हम उसके एकदम अभी भी प्रिय हैं, उसके दुश्मन नहीं हैं। तो पार्षद के पास धीरे-धीरे ये चीज़ कानों में पहुँचना शुरू हो गया। मर्द जात जो ठहरा, धीरे-धीरे उस डॉक्टरनी के पास फिर से पहुँचना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 2024 को डॉक्टरनी ने क्या किया, उसको बिठाया पलंग पे। बिठाने के बाद धीरे से 2 गार्ड को बुलाया और उसे पकड़ने के बाद एक सुई दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसने ये बोला डॉक्टरनी ने कि अगर तुम मेरे नहीं हुए, तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते हो। फिर उसने अपने प्रेमी का गुप्तांग को काट के, पहले गुप्तांग को काट के साइड में रखती है, फिर उसका सिलाई करता है, जो कि ब्लड बहुत ज़्यादा नहीं निकल सके, लेकिन वो इतनी घबराई हुई होती है कि सिलाई भी वो सही से नहीं कर पाती है और उस गुप्तांग को धीरे-धीरे काट-काट के, जो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि एक जगह होता है जहाँ की गंदा खून वगैरह फेंका जाता है, वहीं पे फेंक देती है और पानी के द्वारा बहा देती है। जब देखता है कि उसका ब्लड नहीं रुकता है और बहते ही जा रहा है, तो वहाँ पे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आता है। जैसे ही हल्का होश आता है उस लड़के को, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आने लगता है। आवाज़ सुन के बगल-अगल के जो वार्ड में पेशेंट होता है और जो उस हॉस्पिटल में काम करने वाली आया, नर्स और युवक वगैरह होता है, वो सब दौड़ के आता है। वो देखता है, देखते ही अचंभित हो जाता है। उसी में से एक आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आता है और वहाँ पे ये दृश्य देख के पुलिस भी अचंभित हो जाता है और बगल में रखे हुए चेयर के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो लेडीज़ बोलती है कि मैंने इस आदमी को बोला था कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर पैसा देती रहूँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए घर-बार छोड़ा, लेकिन तुमने मुझे दगा दे के चला गया। अब तुम मेरा नहीं हो पाए, तो मैं किसी का भी तुम्हें नहीं होने दूँगा। और वो लेडीज़ बार-बार चिल्लाती है कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, ये ज़िंदा रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेरा ये प्रेमी है और मैं इसे मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। और पुलिस वाला झटपटा के उसको लोकल हॉस्पिटल ले जाता है, उसका इलाज करवाता है और फिर लेडीज़ के ऊपर एफआईआर होता है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा-पकड़ी नहीं हुआ है। इससे ये संदेश जाता है, अगर आप गलत किसी के साथ करते हो, तो आपके साथ भी गलत होगा। और औरत जात कब चंडी का रूप धारण कर ले, कब माँ सरस्वती का रूप धारण कर ले। अगर वो बहुत अच्छी है तो माँ सरस्वती है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई तो वो माँ चंडी का रूप पकड़ लेती है। इसलिए इनके साथ कभी भी आप गलत ना करें। और एक महज ही एक कहानी है, अगर किसी को ठेस पहुँचा हो उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। धन्यवाद।